बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स, मैं सुकार अपने चैनल स्टॉक्स वाले ही पे बहुत स्वागत करूँगा दोस्तों। ये फिल फैमिली डे मेंबर्स स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को बहुत सारे फार्मूला सिखाए जाते हैं। उसमें गैस बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है प्राइस टू अर्निंग का। जी हाँ गैस, हम लोग को ऐसा लगता है कि बहुत सारे शेयर्स काफ़ी सस्ते भाव मिल रहे हैं, जिसका पी 7, 8, 10, 15 का है, वो बहुत ही सस्ते हैं तो अच्छे हो गए, और जिनका पी 90 का है, 100 का है, 110 का है, वो ख़राब हो गए। तो जी गैस, प्राइस टू अर्निंग से आप ये तो समझ सकते हैं कौन शेयर महंगा है और कौन सस्ता, बट आप ये नहीं समझ सकते कि आने वाले कल में कौन से शेयर्स में, कौन सी इंडस्ट्रीज में ग्रोथ की संभावना दिखाई पड़ती है। बिकॉज जो कंपनी आने वाले कल में ग्रोथ विटनेस करेगी उनके प्रीमियम हमेशा महंगे होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लो पी में ही आप फंसते हैं, पैसे नहीं बनते, और कभी कभी ऐसा होता है कि हाई पी के शेयर में भी पैसे बन जाते हैं। वैसा नहीं कि मैं बहुत ही हाई पी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, एक ऐसा पी जो इंडस्ट्री को ठीक ठाक रखे और आने वाले कल में उसमें एटलीस्ट ग्रोथ भी हो। कंपनी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जिसमें गैस ब्रेकआउट एकदम पॉसिबल हो चुका है आने वाले कल में। इसमें जो मोमेंटम है और भी कंटिन्यू हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 20 साल में ये कंपनी मेगा मल्टीबैगर आराम से बन सकती है। तो उसके पीछे का जो रैशनल है मैं इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर डिस्कस करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। निफ्टी की बात की जाए 18,000 के लेवल सस्टेन नहीं कर पा रहा, बट इधर पे गैस एक चीज़ आपने गौर किया है फिर नहीं किया मुझे नहीं पता, बट येस मैंने तो गैस एक चीज़ बहुत पहले से नोटिस की जो आपको हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट गैस 15,000 के आसपास था और मार्केट गैस 18,000 के आसपास था। हम दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, बट एक ही चेंजेस है गैस, वो सेंटीमेंट का। आपने देखा कि मार्केट अभी भी लाइफ टाइम हाई को तोड़ नहीं पाया, जिसका वैल्यू अगर आप देखिए 18,600 के लगभग निकल के आता है। बट बहुत सारे स्टॉक्स ने गैस ब्रेकआउट दे दिया। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे स्टॉक्स में उस समय पोटेंशियल थी कि वो आराम से ब्रेकआउट दे सकते हैं जब निफ्टी 15,000 के आसपास था, बट सेंटीमेंट डाउन होने की वजह से उन सब में भारी भरकम क्रैश हमें दिखाई पड़ा था। बट जैसे सेंटीमेंट नॉर्मल आए वैसे गैस निफ्टी को ऑल टाइम हाई छूने से पहले बहुत सारे स्टॉक्स ने लाइफ टाइम हाई अचीव कर लिया। आपने देखा भी होगा कि पोर्टफोलियो में ऐसे 3-4 स्टॉक तो आराम से होंगे जो गैस लाइफ टाइम हाई पे या फिर उसके करीब हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके मार्केट में आपको सेंटीमेंट से डील करना है, और ऐसे बहुत सारी कंपनीज होंगे जो निफ्टी को आराम से लॉन्ग टर्म बीट करके आपके लिए गैस मैसिव वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कंपनी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जिसमें आज के दिन वही फ्लैट ही ट्रेडिंग हमें देखने को मिल रही है 1% के लगभग, लेकिन दोस्तों आने वाले कल में एकदम 5,000 के आसपास, 5500 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज Q2 के नंबर्स गैस इनके लिए बहुत डिसाइडिंग हो सकते हैं। तो यहाँ पे गैस इंडस्ट्री को लेकर एक रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है जिसका इम्पैक्ट इस शेयर में पूरा विजिबल हो सकता है। मुझे याद है वो दिन जब इनके आए थे नंबर्स Q4 के, Q3 के, उसके बाद बहुत सारे ब्रोकर्स ने गैस मैसिव डाउनग्रेड किया था। मुझे पता है गैस कि स्टॉक 6,000 के आसपास था, और जब बीच में गैस 3500 के आसपास गया बहुत ब्रोकर्स ने गैस 2600, 2800 के आसपास टारगेट दिया, और बहुत लोगों ने वेट भी किया कि चलो उभाव अगर मिलता है तो किस्मत चेंज हो सकती है। बट मैंने आपको हमेशा बताया है, टू नॉट टाइमिंग द मार्केट। आपको लगता है कि जो कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2800 के आसपास है, 3100-3200 में खरीदने में कोई हर्जा नहीं है। बिकॉज अगर आप सोचेंगे कि मैं इसी प्राइस में खरीदूंगा, 10 में से 8-9 स्टॉक हाथ से निकल जाते हैं। आप तो वेट करते हैं, पूरा बाजार भी वेट करता है, बट जो समझदार व्यक्ति है वहाँ से अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेते हैं। तो जिनके हाल फिलहाल में इस स्टॉक में मैसिव डिप हमें देखने को मिला था, और उसके बाद अगर आप देखें 40% की अपसाइड हमें देखने को मिल रही। कितना दिन हुआ, मई की बात की जाए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4-5 महीने में गैस कोई भी स्टॉक अपने बॉटम से 40% भागेगा, ये अपने आप में गैस एक बहुत बड़ा रिटर्न होता है। आप बिलीव करिए फिर ना। जैसे गैस बुल मार्केट में बनते हैं, लेकिन बियर मार्केट में गैस फॉर्चून बनते हैं। अब गैस टॉप पे अगर आप खरीदेंगे बिना एमओएस का, बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, और पूरा पैसा लगा देंगे, अगर आपने इधर पे भी खरीदा होता है, आपके पास पैसे होते हैं, आपके पास एवरेजिंग करने की ताकत होती है। बट यस, मैंने क्या बताया, जब स्टॉक मार्केट में रैली निकलती है तब लोग गैस सस्ते प्राइस छोड़ के महंगे प्राइस में खरीदते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंडिया एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट की ओर पे जा रहा है, जहाँ पे अगर आप देखें तो मैसिव फॉल के बाद एक हमें रिकवरी भी देखने को मिल रही है। जिस कंपनी की बात कीजिए, जब से इनके आईपीओ आए थे अनस्टॉपेबल हुआ था, और गैस इसने बीच में 45% के आसपास करेक्शन दिया था, और उसके बाद हमें एक तगड़ी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। कंपनी का नाम बहुत लोगों ने गेस कर लिया होगा, मैं एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बारे में डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे गैस RAI कार्टेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एक बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है। जुलाई का गैस मैंने रिपोर्ट आपसे शेयर किया था। अगस्त का महीने में क्या डेवलपमेंट हो रहा है इसका भी शेयर करना मेरा फर्ज बनता है। तो गैस प्री पेंडेमिक लेवल जो इसके पहले हमने देखा था 2019 में, गैस पता है कोरोना नहीं था, तो ऑफकोर्स सेल्स बहुत ही अच्छे विटनेस हो रहे थे रिटेल सेक्टर में। बट 2020 के बाद दोस्तों सिनेरियो ये पूरा चेंज हो गया, बिकॉज लॉकडाउन के बाद दोस्तों इन सब इंडस्ट्री में एक मैसिव जो ग्रोथ है उसमें एक लैग दिखाई पड़ी थी।
कंपनी अच्छी थी, कैश रिच थी, वो कंपनी बच गई। और जिस कंपनी में हाई डेट था जैसे फ्यूचर रिटेल, वो डूब गई। तो यहाँ पे गैस इंडस्ट्री में प्री पैंडेमिक लेवल से 15% के आसपास ग्रोथ विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब गैस हमारा जो इकोनॉमी है पटरी के साथ अपना जो लाइफ टाइम हाई है उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज इंडस्ट्री में अगर डिमांड होगी तो आने वाले कल में गैस इन सब कंपनी में फेस्टिव सीजन के पहले एक अच्छी खासी ग्रोथ विटनेस होते हुए देखने को मिल सकती है। इस गैस मैंने क्या बताया कि बहुत लोग प्राइस शोल्डिंग देख के जज कर लेते हैं। एक समय गैस प्राइस शोल्डिंग 300 का था, मुझे याद है 250 के आसपास, 300 के आसपास था। प्राइस शोल्डिंग महंगा क्यों हुआ? बिकॉज इनके प्राइस तो भाग रहे थे बट अर्निंग जो अंडरलाइंग होती है वो नहीं भाग रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ही हाईली ओवर वैल्यूड स्टॉक दिखाई तो पड़ रहा था। बट जैसे गैस अर्निंग इनके लास्ट क्वार्टर में 600 करोड़ के आसपास है, एकदम गैस प्राइस शोल्डिंग 300-250 से 120-30 के आसपास जा चुकी है। तो रही बात मार्केट कैप की, तो बहुत ही बड़ी कंपनी है, 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले फ्यूचर में गैस ये इंडेक्स का भी स्टॉक बन सकता है। इंडेक्स बोले तो निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई से गैस अभी भी आपको मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल है। मुझे पता है कि बहुत लोगों ने कंप्लेन किया था कि सर मेरी बाइंग लेवल 4500 के आसपास है, आज वो 3200-3500 पे आ गया है। तो ऑफकोर्स मैंने उस समय बताया था कि होल्ड करें, टाइम दें, ये सब कंपनी पैसा बनाएगी। यस, अगर आप वैल्यूएशन से कंसर्न करते हैं, आपको स्टॉक भले ही महंगा लगे बट इस महंगे के पीछे का इस कारण क्या है मैं आपको फटाफट डिस्कस करूंगा। बिकॉज कंपनी का अगर ROC निकाले, ROE निकाले, ये ठीक ठाक इनके साइज़ के अकॉर्डिंग दिखाई पड़ जाता है। हमें समझना है कि कोई कंपनी अगर प्रीमियम में ट्रेड करे तो क्यों कर रही है। आने वाले कल में गैस मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ केयर सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम ये बहुत ही बूम कर सकता है। तो अपने इंडस्ट्री पीन में अगर आप देखें तो सबका गैस जितना भी प्राइस ट्रेंडिंग है ये काफ़ी महंगा ट्रेड करता है। तो अगर आप उससे कंपेयर करें तो आपको इधर पे ठीक ठाक दिखाई पड़ सकता है। इसके बारे में गैस मैं डिस्कस करता हूँ। आपको मैंने हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज़ और रिपोर्ट समझाया, मुझे याद है गैस इसके पहले वाले क्वार्टर में मैंने कंटिन्यूसली बेसिस को इस पर बहुत बार वीडियो बनाई थी। बहुत लोग काफ़ी परेशान थे कि सर एक ही बार वीडियो बना रहे हो बार बार, ऐसा क्यों? तो उस समय गैस मैंने आपको फोकस करने की सलाह दी थी कि कंपनी का टॉप लाइन ऑल टाइम हाई पे है। और आप देख सकते हैं कि 3 महीने में गैस इन्होंने समझदारी से इस न्यूज़ का फ़ायदा उठाया। वो तो आराम से 30% के आसपास प्रॉफिट में हो गए, जहाँ पे गैस स्टॉक बेरिश फेस में था बट उनके प्रॉफिट हो गए बिकॉज उन्होंने गैस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो फार्मूला है उसको यूज़ किया। यहाँ पे गैस कंपनी की जो टॉप लाइन है लास्ट क्वार्टर के ये बहुत ही हिस्टोरिक वे में थे और कंपनी ने गैस इतना मुनाफा आज तक कभी नहीं कमाया। ऐसे गैस देखा गया तो कंपनी की बात की जाए बहुत ही कैश रिच बिजनेस में काम करती है। बिजनेस मॉडल को लेकर आपको डाउट नहीं होना चाहिए बिकॉज ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसको बहुत लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं। क्यों? तो अपने ही परचेज लैंड में गैस अपने स्टोर को स्टैब्लिश करते हैं, जिसकी वजह से हाई रेंट की कंपनी बचाती है। और बोरोइंग्स नहीं होने के कारण या फिर बहुत ही कम होने के कारण दोस्तों कंपनी आराम से सर्वाइव भी करती है। तो एफिटल गैस जो दिवालिया निकला बिकॉज उनके जो बोरोइंग्स थे काफ़ी हाई हो गए थे। तो जी हाँ गैस, हर एक कंपनी के पीछे एक प्रमोटर होते हैं और हर एक प्रमोटर के पीछे गैस एक बिजनेस होता है। तो राधा कृष्ण अंबानी सर की बात की जाए 2001-2 से इन्होंने कंपनी को स्टैब्लिश किया था और 10 साल में 8-10 स्टोर ही इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। और उसके बाद 212 साल में कंपनी ने ऑलमोस्ट 300 स्टोर्स की इन्होंने निर्माण किया। तो ये गैस अपने आप में बतलाता है कंपनी कितना एग्रेसिवली काम कर रही है। और इनके CEO ने गैस हाल फिलहाल में ही बताया था कि कंपनी आने वाले कल में 5 जो फोल्ड है इस ट्राइजेक्टरी में गैस आने वाले कल में बढ़ रही है। सबसे गैस पूरे इंडिया में इनका कब्जा अगर होता है तो कॉस्ट रिलायंस रिटेल को काउंटर देना मामूली बात नहीं है। बट मैंने क्या बताया कि अपने प्रेजेंस कोई कंपनी ऑनलाइन में भी कर रही है। अब ऐसा नहीं कि रिटेल बैठेगा, वो भी कंपनी कुछ ना कुछ करेगी। तो इसी बीच में आपको समझ में आना चाहिए। एयरटेल के प्राइस की बात की जाए ऑल टाइम हाई पे तो क्या उसको काउंटर नहीं मिला था? ऑफकोर्स मिला था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। वोडाफोन आइडिया फुट इसलिए गया इस मार्केट से क्योंकि उनकी बोरिंग्स बहुत ज़्यादा थे। कंपनी को सर्वाइव करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, वो उनके पास है नहीं। तो कंपनी कर्ज में डूबी हुई है। तो ऑफकोर्स इनके पास कर्ज नहीं है, जिनके पास स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। तो रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल का इस पूरे मार्केट में डुओपोली क्रिएट कर रहे हैं। आने वाले कल में गैस ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर में मुझे लगता है कि रिटेल को, रिलायंस रिटेल को काउंटर देना है। जिनको अपना जो हथकंडा है और भी अपनाना पड़ेगा। बट येस, कंपनी गैस उसमें मुझे सक्षम दिखाई पड़ती है। और 75 प्रोमोटर होल्डिंग के संग कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के संग बहुत ही सेफ कैटेगरी में आ जाती है। यहाँ पे मैं कुछ पूछूंगा एक प्रश्न। हाल फिलहाल में गैस एक नूडल्स कंपनी के संग डीमार्ट का टाई अप होता हुआ देखने को मिलता है। उस नूडल कंपनी का नाम क्या है? थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं गैस कि कौन कौन सही में रिसर्च करना जानते हैं और कौन कौन सही में सेंसिबली मार्केट के लर्नर हैं। तो देखिए गैस कौन सी नूडल कंपनी के संग हाल फिलहाल में डीमार्ट ने टाई अप किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टेक्निकल चार्ट पर में अगर आप ध्यान दें तो देखिए गैस बोलिंजर बैंड का जो मीडियन है ये बार बार सपोर्ट ले रही है। मतलब क्या है? ये तो एक अप ट्रेंड का स्टॉक बना हुआ है। कभी ऊपर जाता है, बोलिंजर बैंड के अप को टच करता है, तो उसके बाद गैस मीडियन को सपोर्ट लेके ये फिर से बाउंस बैक करता है। तो यहाँ पे 1, 2 और तीसरा बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है। चौथा भी गैस आने वाले कल में अगर हिट होता है तो बहुत ही हाई चांसेस है गैस कि आने वाले कल में ये 5000 लेवल है इसको भी तोड़ सकती है। दोस्तों का मूविंग एवरेज तोड़ने के बाद ही गैस मैंने आपको बताया था किसमें एक तेज़ी का माहौल हो सकता है। बात दोस्तों
लो 1 मंथ के चार्ट की, तब समझ सकते हैं जो विथ है अभी भी गैस इंडिकेट करता है कि 5000 के ऊपर आराम से स्टॉक निकल सकता है। लेकिन यस Q2 के नंबर्स कैसे आएंगे, पूरे मार्केट की फोकस है, तो नंबर्स के आने के पहले गैस इसमें क्वाइट हलचल होगी। और कभी भी गैस स्टॉक फिर से 8-10% के आसपास गिरता है तो आराम से बाई करे। जो लोग गैस पहले 2800 का वेट कर रहे थे, आज वही लोग हैं जो 4200 का वेट कर रहे हैं। तो यही गैस समय का पहिया है, अच्छी कंपनी में टाइमिंग ना करें, स्पेंड करें टाइमिंग। तो एक लार्ज कैप कंपनी है, उनका भविष्य मुझे आने वाले कल में उज्जवल जरूर दिखाई पड़ता है। बट मैंने जो गैस प्रश्न पूछे हैं कि कौन से नूडल कंपनी के संग टाई अप हुए हैं हाल फिलहाल में ही, देखते हैं कितने लोग इसको सही आंसर बता पाता है। ये होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।